हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज से हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th की मैथ की क्लास, वो भी चैप्टर वाइज शुरू करने जा रहा हूँ। और जहाँ तक सवाल है तो मैं मैथ बीटीबीसी को पढ़ाऊँगा, ठीक है। यानी सरकारी किताब जो होती है, बिहार सरकार के द्वारा जो किताब स्कूल में चलती है, उसी किताब से मैं पढ़ाऊँगा और उसी किताब से आपका पूरा का पूरा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसी किताब का आज हम पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, उसी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, रियल नंबर पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, और इस वास्तविक संख्या में जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सारी प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 1.1 आज का शुरुआती चैप्टर है, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है जरा देख लीजिए। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो भी संख्या दी गई है इसका हम लोगों को क्या निकालना है, तो इसका एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालने के लिए हमें कौन सा विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना होगा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको यहाँ पे क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकलेगा, चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ 135 और 225 का निकालना है। तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए 135 और 225, 135 से हम 225 में क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। 135 से हम 225 में क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। अब बताइए यहाँ 135 यहाँ कितने बार में देंगे, तो हम एक बार में लगाएंगे। क्यों, क्योंकि एक बार में लगाएंगे इसलिए, तो क्योंकि दो बार में लगाएंगे तो इससे ज्यादा अंक हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए हम एक बार में देंगे। तो कितना आएगा, 135, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको घटाएंगे, 5 से 5 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 2 से 3 घटेगा नहीं, यहाँ से लेंगे तो 12 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ 1 बच गया, ये क्योंकि 1 इसमें चला गया है तो यहाँ 1 बच गया, 1 से 1 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल यानी कट गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको हम इस तरह से घेरेंगे। अब फिर इस 135 को हम यहाँ पे उतारेंगे, ठीक है। अब 90 से हम 135 में देंगे, ठीक है। कितने बार में देंगे, तो हम यहाँ पे एक बार में देंगे, क्योंकि दो बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार में देंगे। कितना आएगा, कितना आएगा हमारा, 90 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम 90 लिखते हैं। 5 में से 0 घटेगा तो 5 हो गया, 3 में से 9 नहीं घटे, ये दोनों को साथ लेना पड़ेगा, तो 13 में से 9 हो गया, 4 हो गया। अब देखिए एक चीज और समझिएगा कि ये जब तक नहीं कटेगा, जब तक नहीं कटेगा तब तक हम इस प्रकार से इसको ऐसे करते हुए बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो हम फिर अब कितना, 45 से कितना में देंगे, 90 में, 45 दूना 90। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे पूरी तरह से ये संख्या कट गया। अब यहाँ पे कटा है तो हम क्या करेंगे, जिस संख्या से कटेगा वही हमारा आंसर हो चुका है, ठीक है। वही संख्या क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आपसे पूछा गया है एचसीएफ निकालने के लिए, तो हमारा एचसीएफ यहाँ पे कितना हो गया, 45। लास्ट में जिस संख्या से कटेगा वही हमारा आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा बन चुका है। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन को नोट करते हैं यहीं पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है 867 और 225, इसको हल करना है, यानी इसका एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। सॉरी, दूसरा 825 नहीं है, 855 है। 867 और 200 कितना है, नहीं दूसरा क्वेश्चन ये नहीं है, दूसरा क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन को हम लिखते हैं 196 और 38,220, ये प्रश्न है, ठीक है। अब इसको हल करना है हम लोगों को, ठीक है। ये कैसे हल होगा, जैसे हम लोग अभी बनाए हैं वैसे इसको भी क्या करना है, हल करना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए 196 से हमको देना है, इसमें देंगे तो 38,220। अब बताइए कि हम कितने बार में इसको लगाएं, कितने बार में, तो एक बार में ही देंगे। 196 कम 196। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, 2 में से 6 नहीं घटेगा तो हंसी 12 में से 6 गया 6, ये 8 था हाथ से चला गया तो ये 7 बच गया, 7 से 9 नहीं घटेगा, हंसी लेंगे, 17 में से 9 गया 8।
और ये 3 था, 1 चला गया तो 2 बचा, 2 में से गया 1, 186। अब देखिए इसको हम घेर सकते थे, लेकिन इसको घेरेंगे क्यों नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे अंक बचा हुआ है, जब तक अंक बचा है तब तक इसको हम काटेंगे। ठीक है, तो फिर देखिए 196 यहाँ 186 यहाँ लगेगा, नहीं लगेगा, तो एक अंक यहाँ पे हम नोट करते हैं। अब बताइए कि हम कितने बार में दें, 196 से इसको कितने बार में दे सकते हैं, आप सोचिए और बताइए। देखिए हम 9 बार में इसको लगा के देखते हैं कितना आता है। 196 से 9 बार में देखते हैं कितना आता है। 196 9 कितना आता है देख लेते हैं। 6 9 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 5, 86 के 6 हासिल कितना 8, 9 1 9 8 17, यानी 1764 आया। कितने बार में, 9 बार में। 9 बार में 1764 आता है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, घटाएंगे। 2 में 4 नहीं का हासिल, 12 में 4 गया 8, 15 में 6 गया 9, 7 से 7 जीरो, ये भी जीरो, यानी कट गया, लिख सकते हैं। अब देखिए एक अंक और बचा हुआ है, इसको उतारेंगे। अब बताइए 196 से कितनी बार में देंगे कि 980 कट जाए या फिर भाग लग जाए। ठीक है, बताइए। तो हम इसको 5 बार में लगा के देखते हैं, 196 से 5 में। अब देखिए 196 से अगर 5 में देते हैं तो कितना आता है देख लेते हैं एक बार ट्राई करके। 6 5 30 के 16 हासिल 3, 9 5 45 3, 48 का हासिल 4, 5 1 5 4 9, यानी 980 आ गया कि नहीं, आ गया। कितने बार में, 5 बार में। 5 यहाँ लिख दिए, 980 यहाँ लिख दिए, कट गया ये पूरी तरह से। तो आपको पता ही है, अभी हमने बताया है कि जिस संख्या से जो दी गई संख्या कटेगी वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो आप बताइए इसमें किस संख्या से पूरी तरह से कटा है, तो 196 से कटा है। तो हमारा यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया इसका, 196। ठीक है, तो आपको समझ में आ रही होगी मेरी बातें। चलिए अब बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न क्या है जरा देख लीजिए। अगला प्रश्न है 867 और 255। अब इसको हम लोगों को हल करना है, इसका स्टेप निकालना है। तो कैसे निकलेगा जरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ 867 है, यहाँ 255 है। एक चीज समझिएगा, हमें एसएफ निकालने के लिए छोटे सी संख्या से बड़ी संख्या में हमको भाग देना पड़ेगा यहाँ पे, चाहे वो संख्या इधर हो चाहे उधर हो। ठीक है, बड़ी संख्या इधर लिखा हो चाहे उधर लिखा हो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। बशर्ते हमको क्या करना है, छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या में क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो देखिए 867 और 255, इस दोनों में छोटी संख्या कौन है, 255 है, तो इसको लिखेंगे 867 में हम लोग भाग देंगे। अब बताइए हम कितने बार में देंगे, बताइए हम कितने बार में लगा सकते हैं। देखिए इसको अगर हम 3 बार में लगाते हैं तो कितना आता है, एक बार चेक कर लेते हैं। 255 से हम 3 में देंगे, 5 या 15 के 5, 5 या 15 एक 16 के 6 हासिल 765 आ गया। ठीक है, तो हम 3 बार में ही देंगे। देखिए अगर हम 4 बार में लगाते हैं तो ये जो संख्या दी गई है इससे ये संख्या ज़्यादा आ जाएगी, इसलिए हम 3 बार में ही दे रहे हैं। तो कितना है, 765। अब इसको घटाएंगे तो ये 2, ये क्या आ जाएगा, 0 और ये 1। देखिए यहाँ पे काटे क्यों नहीं है, क्योंकि इधर कट नहीं रहा है, इधर अंक आ रहा है, इसलिए हम अभी 0 दे दिए हैं। ठीक है, क्योंकि 6 से 6 गया तो 0 कर दिए। अब देखिए 102 से हमको देना है 255 में। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। 102 से देंगे 255 में, कितने बार में दे, तो 2 बार में लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 204। 102 दूना 204 आता है, तो 204 लिख दिए। इसको घटाएंगे, 5 4 गया 1, ये 5 हो गया और ये कट जाएगा। अब देखिए जो बचा 51, 51 से कितने देंगे, 102 में। 51 दूना कितना होता है हमारा, 102। तो ये पूरी तरह से कट गया। अब देखिए आप चीज़ समझिए, एक चीज़ किस संख्या से कटा है पूरी तरह से, तो लास्ट में आके 51 से कटा है, तो 51 ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर, यानी एचसीएफ हो जाएगा हमारा 51। यही पूछा गया था। तो पहली संख्या में 3 प्रश्न दिए गए थे, तीनों प्रश्नों को हमने बता दिया आपको। हमें लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी। तो इस प्रकार से अगर और भी ऐसे एग्जाम में पूछता है या कहीं से और से भी बनाना है, आप कोई भी किताब से बना सकते हैं, तो आराम से इजीली बन जाएगा आपसे। ठीक है, कि आप क्योंकि आप समझ गए कि किस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से एचसीएफ निकलेगा। अब इसी चैप्टर में कुछ और प्रश्न है, उस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके अगले प्रश्न की ओर हम लोग चले हैं। तो इस प्रश्न को देख लेते हैं कि इस प्रश्न में हमसे पूछा क्या है। ठीक है, देखिए ये प्रश्न देख लीजिए, इसमें आपसे क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, ये प्रश्न है आपका और इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, जरा देखिए।
देखिए इसमें हमको क्या करना है, हम इसमें कुछ मान लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं, माना कि a बराबर 6q प्लस आर मान लेते हैं, ठीक है। मान लिए हम लोग a बराबर 6q प्लस आर, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे इसमें दिया गया है, जहाँ q क्या है, विषम पूर्णांक है, इसमें q क्या दिया गया है, इसमें q क्या दिया गया है, विषम पूर्णांक है, ठीक है। हमने मान लिया कि माना कि a बराबर 6q प्लस आर, जहाँ q क्या है, विषम पूर्णांक है, ठीक है। और इस पे हम r की वैल्यू रख लेते हैं, r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से हम लोग वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। r की वैल्यू हम 0 से लेके 6 तक रख लिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जब हम वैल्यू को, इस वैल्यू की r की जो वैल्यू है हम इसमें डालेंगे, ठीक है। r की जो वैल्यू लिखे हैं एक एक करके हम इसमें डालेंगे, फिर इसको देखेंगे कि ये इस रूप का आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, r बराबर 0 रखने पर लिखते हैं, ठीक है। r बराबर 0 लिखने पर अब देखिए a बराबर क्या दिया गया हमारा, a बराबर 6q प्लस आर दिया गया है। हम लोग r की जगह कितना रख रहे हैं, 6q प्लस आर की जगह हम रख रहे हैं कितना, r की जगह कितना रख रहे हैं, तो r की जगह हम रख रहे हैं कितना, देखिए 0। अब देखिए 6q प्लस 0 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6q। अब आप बताइए 6q यानी 6 जो होता है सम होता है या विषम होता है, आप बता सकते हैं। तो विषम पूर्णांक नहीं होता है, ये सम होता है। ये जो संख्या आई ये क्या हो गया, सम संख्या है। कौन सी संख्या है, सम संख्या, ठीक है। कौन सी संख्या, सम संख्या। अब लिखते हैं r बराबर हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखने पर, ठीक है। तो a बराबर फिर है 6q प्लस आर, 6q प्लस आर की जगह हम 1 रख दिए। देखिए 6 और 1 कितना होता है, 7, q है तो 7q हो गया। 7q क्या होगा, 7 क्या होता है, सम या विषम, तो विषम होता है, समझ रहे हैं। ये विषम संख्या हो गया। फिर r बराबर कितना रखेंगे, 2 रखने पर, ठीक है। फिर लिखेंगे, आप लोग समझ ही रहे होंगे, a बराबर 6q प्लस आर। देखिए 6q प्लस आर की जगह कितना रख रहे हैं, 2, तो आर की जगह 2 रख दिए। तो 6 2 कितना होता है, बताइए, 6 2 8 होता है, यानी 8q। ये कौन सी संख्या हो गई, सम संख्या। कौन सी संख्या, सम संख्या। दिखाई तो दे रहा होगा मेरे ख्याल से, हाँ चलिए दिख तो रहा है। फिर r बराबर कितना रखेंगे हम, 3। अब r की जगह हम कितना रख रहे हैं, 3। फिर a बराबर हम लिखेंगे 6q प्लस आर, यानी 6q प्लस आर की जगह 3, 6 3 9q हो जाएगा। ये कौन सी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी, तो विषम संख्या। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो चलिए विषम संख्या। अब हम r बराबर कितना रखेंगे यहाँ पे, अब r बराबर हम रखते हैं यहाँ पे 4, ठीक है। तब हमारा क्या हो जाएगा, तब लिखते हैं a बराबर 6q प्लस आर दिया गया है, यानी 6q प्लस 4, यानी 6 4 10q। ये हो जाएगा सम संख्या, हो जाएगा ना सम संख्या, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलिए फिर r बराबर हम रखते हैं 5, तब a बराबर हो जाएगा 6q प्लस आर, यानी a 6q प्लस आर की जगह 5 रख दिए, 6 5 11q। ये हो जाएगा विषम संख्या, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया, 5 ही तक था, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये पूछा गया था। यहाँ पे दर्शाना था हमको कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक दिया गया था। तब बताइए इसमें विषम पूर्णांक इस रूप का हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे विषम पूर्णांक हमारा क्या हो गया, देखिए विषम पूर्णांक कौन कौन सा है, देखिए सम पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक 6q प्लस आर था, यानी 6q प्लस 1 के रूप का है कि नहीं, 6q यानी 6q प्लस 1 के रूप का विषम पूर्णांक आया है। तो लिख सकते हैं 6q प्लस 1, और कौन सा आया विषम में, देखिए, और ये आया है, यानी 6q प्लस 3, और कौन आया है, देखिए यहाँ पे 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक आया कि नहीं, हाँ।
तो यही हमारा आंसर हो गया, यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये आपका हो गया।